वेलकम टू विजय मैथ्स फॉर ऑल। आज हम 10वीं क्लास का प्रश्नावली 4.2 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या क्या होगी? प्रश्न में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का जो योग है 27 है। मान लीजिए कि एक संख्या अगर 10 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 27 में से क्या करेंगे? 10 को हम माइनस कर देंगे तो 17 होगा। और यहाँ पर हमने पहली संख्या को x माना हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 में से क्या करेंगे? हम x माइनस कर देंगे, तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में दिया हुआ है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 182। तो यहाँ लिखेंगे x गुना 27 माइनस x बराबर 182। x से 27 में गुना करेंगे तो होगा 27x, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x से x में गुना करेंगे तो होगा x स्क्वायर बराबर 182। एक्स स्क्वायर को बराबर के दाहिने तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ माइनस है तो क्या होगा? प्लस। तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस 27x को बराबर के दाईं तरफ ले जाएंगे तो होगा माइनस 27x, और प्लस 182 बराबर 0। अब यह द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। इसका गुणनखंड निकालने के लिए पहले पद और अंतिम पद को गुना करते हैं। पहला पद क्या है? एक्स स्क्वायर, और अंतिम पद है 182। इसे गुना करेंगे तो क्या होगा? 182 एक्स स्क्वायर। और बीच वाले पद को, बीच का पद यहाँ पर क्या है? माइनस 27x। इसे हमें दो भाग में बांटना होता है। दो भाग में ऐसा बांटना होता है कि प्लस करके या फिर माइनस करके माइनस 27x आए, और दोनों पदों का जो गुणनफल हो 182 एक्स स्क्वायर हो। तो इसे हम दो भागों में कैसे बांटते हैं? जो इसका गुणनफल है, यह जो संख्या है 182 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से भाग करेंगे तो होगा 2 में 18, 2 एकम 2। 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 13, 13 सत्ते 91, और फिर यहाँ पर 13 एकम 13। तो 182 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया यहाँ पर? 2 गुना 7 गुना 13। अब इसी गुणनखंड के माध्यम से हमें 27x को दो भाग में बांटना है, माइनस 27x को दो भाग में बांटना है। यहाँ पर 2 सत्ते क्या होगा? 14, और गुना में क्या है? 13। तो 14 में अगर हम 13 से गुना करेंगे तो 182 आएगा, जो कि पहला शर्त यहाँ पर पूरा होता है। और यहाँ पर अगर हम माइनस लगा दें, माइनस 14x और माइनस 13x, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो होगा यहाँ पर माइनस 27x। तो यहाँ पर माइनस 27x के बदले में हम लिखेंगे माइनस 14x माइनस 13x, और पहले पद और अंतिम पद को सेम वही लिखना है। यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिलता हो। यहाँ पर भी x है और यहाँ भी x है। x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, माइनस है तो माइनस, और x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 14 माइनस 13x प्लस 182 को हम लिख सकते हैं 13 गुने 14 बराबर 0। 13 से 14 में गुना करेंगे तो 182 आएगा।
हमने यहाँ पर 182 को 13 गुना 14 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 13 है और यहाँ पर भी 13। इस प्रकार हम 13 इन दोनों पद में से क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, फिर यहाँ पर होगा माइनस 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 को गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस। 13 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 14 बराबर 0। अब यहाँ x माइनस 14 है और यहाँ पर भी x माइनस 14 है, इसे हम कॉमन ले लेंगे। x माइनस 14 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया माइनस 13 बराबर 0। यदि x माइनस 14 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 माइनस 14 को बराबर के दाहिने तरफ लाएंगे तो होगा प्लस 14 और 0 में 14 प्लस करेंगे तो होगा 14। यदि x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 माइनस को इस तरफ लाएंगे तो होगा प्लस 13 बराबर 0 में 13 प्लस करेंगे तो होगा 13। x का यहाँ पर मान आ गया 14 और यहाँ आ गया 13। और यहाँ पर पहली संख्या क्या है? x है और यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस x। तो संख्याएं क्या होंगी यहाँ पर? अगर हम यहाँ पर x का मान 13 लेंगे तो पहली संख्या क्या होगी? 13 और दूसरी संख्या क्या होगी? 27 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 14। इस प्रकार पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14। अगर हम पहली संख्या x को 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 13। इस प्रकार संख्याएं क्या हो गई? 13, 14। अतः संख्याएं बराबर 13, 14।